वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया के नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। मौसम का गर्मागर्म परिवर्तन ने हमें बहुत परेशानी पैदा की है, लेकिन इसने एक अप्रत्याशित बोनस भी पैदा किया है, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र जो लंबे समय से बर्फ से ढका हुआ था, अब नौगम्य है। आर्कटिक की बर्फ के मौसमी पिघलने और तकनीकी प्रगति के साथ आर्कटिक शिपिंग लेन का धीरे धीरे खुलना दुनिया भर में एक गर्म विषय बन गया है। चीन सहित पूर्वी एशियाई देशों के लिए आर्कटिक शिपिंग मार्ग का मतलब है कि मलक्का जलडमरू मध्य से परे एक और महत्वपूर्ण व्यापार चैनल खोला जाएगा और आर्कटिक शिपिंग मार्ग के निर्माण से विश्व व्यापार के इतिहास में एक नया अध्याय खुलेगा। 26 जुलाई को बांग्लादेश के सिलहट में MAG उस्मानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डेंगू कॉर्नर में डेंगू संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डेंगू कॉर्नर में अब 20 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। USA पैसिफिक प्रशांत महासागर शांति और सहयोग का महासागर है। प्रशांत द्वीप देशों के लिए वर्तमान में वे जलवायु परिवर्तन से अस्तित्व में आने वाले संकट और पिछड़े विकास से लोगों के निम्न जीवन स्तर जैसे वास्तविक खतरों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल सितंबर में दावा किया था कि वह प्रशांत द्वीप देशों को 81 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी सहायता लागू की गई है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि दक्षिण प्रशांत देशों को अमेरिका और पश्चिमी देशों की तथाकथित सहायता का उपयोग मूल रूप से तथाकथित सिस्टम निर्माण के लिए किया जाता है, यानी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों को लागू करने के लिए दबाव देना। इस तरह की सहायता अमेरिका और पश्चिम के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों की भलाई में सुधार करने के लिए ईमानदारी का पूरी तरह से अभाव है। हांगझो एशियाई खेलों की दूसरी मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की गई। इसमें मिली खबर के अनुसार हांगझो एशियाई खेलों के लिए पंजीकरण करने वाले एथलीटों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हांगझो एशियाई खेलों के 40 प्रमुख घटनाएं, 61 उप घटनाएं और 483 छोटी घटनाएं निर्धारित की गई हैं। 45 एशियाई देशों या क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडलों के कुल 12,527 एथलीटों ने हांगझो एशियाई खेलों के लिए साइन अप किया। आवेदकों की संख्या अब तक की सबसे अधिक रही। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 29 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की कि 25 जून से देश में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 173 लोगों की मौत हुई है और 260 लोग घायल हुए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री मातेउश मोराविएत्स्की का कहना है कि पड़ोसी देश बेलारूस में निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप के 100 से अधिक लड़ाके पोलैंड की सीमा के करीब पहुंच गए हैं। मोराविएत्स्की ने कहा कि वैगनर ग्रुप लड़ाके सुवाल्की गेप की ओर बढ़ रहे हैं, जो पोलैंड लिथुआनिया की सीमा पर स्थित एक पट्टी है और बेलारूस को रूसी विशेष क्षेत्र कलिनिनग्राद से अलग करती है। मॉस्को स्थित एक व्यावसायिक इमारत पर रविवार को 2 ड्रोन विमानों के गिरने के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि ये मानव रहित विमान मॉस्को सिटी नामक इमारत से टकराए, जबकि राजधानी के निकट देखे गए एक अन्य ड्रोन को मार गिराया गया। 31वें यूनिवर्सियाड में शूटिंग प्रतियोगिता शुरू। चंगतू यूनिवर्सियाड की शूटिंग प्रतियोगिता 29 तारीख को शुरू हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल चैंपियन भारतीय खिलाड़ी वला रिवान ने खेल के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि मैं वास्तव में विशाल पांडा को देखना चाहता हूं। हिरोशिमा के महापौर मात्सुई काजुमी अणु बम हमले की 78वीं बरसी पर विश्व नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि वे परमाणु प्रतिरोधकता का सिद्धांत ठुकराएं। संवाददाता सम्मेलन में महापौर मात्सुई ने शांति घोषणा पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे वे 6 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में पढ़ेंगे। भारत के हरियाणा के गुड़गांव में एक प्लाजा के पास खेड़की डोला साइकिल ब्रेक लाइन गोदाम में आग लग गई। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार आग में कोई घायल नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में एक रोड निर्माण स्थल पर एक क्रेन गिरने से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई और अन्य 3 घायल हो गए। यह हादसा मुंबई के पूर्व उत्तर में 71 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के शाहपुर के पास हुआ।